सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको और हैप्पी होली। आपको अजीब लग रहा हो ना कि सर होली के दिन भी बिल्कुल आप एकदम ब्लेजर वगैरह और एकदम प्रोफेशनल लुक में आकर के उसके बाद पढ़ाई रहे। तो वैसे होली के आप बिल्कुल सही बता रहे हो। होली की किसी को शुभकामनाएं अगर देनी हो तो बिल्कुल आप एकदम जैकेट वगैरह या फिर ब्लेजर कोट पैंट पहने हुए, ट्राउजर्स पहना, और उसके बाद होली की शुभकामनाएं देने में मजा नहीं आता, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल लाल, एकदम इधर उधर लाल पीले रंग लगे हुए हो, हाथों में रंग भी हो, गुलाल हो, और उड़ाते रहो, और उसके बाद बताओ हैप्पी होली, तब उसका मजा अलग ही होता है ना। लेकिन आपके लिए वीडियोस करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो आज भी हैप्पी होली, ठीक है, आप सबको सबसे पहले। और उसके बाद आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट 14 वर्ड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 14 वर्ड्स, लेकिन आपको जैसा पता है ना, मैंने इसके पहले एक और वीडियो भी वो भी आपके लिए उसमें भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आप देखिएगा। 10 कलरफुल इडियम्स, बिल्कुल कलर इडियम्स हैं 10 का, और अच्छी तरीके से आप देखिएगा, मजा आएगा उस वीडियो को आपको देखने में, ठीक है। और उसमें भी मैंने अभी एक बात आपको कही थी कि बच्चा आप सरप्राइज गुरु भी बोलने लगे मुझे, है ना। तो यहां भी जाहिर सी बात है, जब नाम रखे हो आप सब प्यार से मेरा नाम सरप्राइज गुरु, तो कुछ ना कुछ सरप्राइज तो रहेगा। तो वोकैब तो आज हम लोग करने वाले तो जरूर है, लेकिन सरप्राइज क्या है? तो भाई सरप्राइज यह है कि आज हम लोग उन वोकैब्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उनमें टी जो है वो साइलेंट है। तो जाहिर सी बात है, अब जब हम ये पर्टिकुलर वीडियो पूरा आप देखोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं छपेगा जरूर कि आज जो है उन 14 वर्ड्स को सर ने डिस्कशन किया है जिनमें टी लिखा तो हुआ है, लेकिन टी प्रोनाउंसिएशन जो है वो साइलेंट है। क्लियर होगी बात? तो आज हम लोग 14 वर्ड्स उसको डिस्कशन करने वाले हैं जिनमें टी है तो जरूर, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो बिल्कुल साइलेंट है। तो कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में जाकर के वो छप जरूर जाएगा, ठीक है। चलिए पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? APOSTLE, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? अपोसल। क्या पढ़ेंगे? ये टी हटा दो, ये टी बिल्कुल आप हटा दो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया? अपोसल। तो अपोसल ही पढ़ेंगे, ये टी है लेकिन इस टी को पढ़ेंगे नहीं। अपोसल, अपोसल का मतलब होता है संदेशवाहक, दूतवाहक, ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई प्रचारक, उसे हम लोग बोल सकते हैं अपोस्टल। जैसा आप देख सकते हो, मीनिंग क्या है यहां पे? प्रचारक या फिर प्रीचर की बात करते हैं, रिफॉर्मर। जैसे कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट की अगर हम बात करें तो जनरली क्या बोलते थे लोग? आपको याद होगा जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसिफिकेशन, प्यारे बच्चों, क्रूसिफिकेशन का मतलब जब उनको शूली पे चढ़ाया गया था, जब उनको शूली पे चढ़ाया गया था तो बिल्कुल ऐसे किए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि भगवान इन्हें माफ करना है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि वो मैसेंजर है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो कोई भी एक ऐसा मैसेंजर, कोई भी एक ऐसा प्रीचर जो किसी एक पर्टिकुलर चीज की बार बार सपोर्ट करता जाता है, समर्थन करता जाता है, कोई एक कॉन्सेप्ट फैलाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। जैसे इस्लाम के जो अपोस्टल कौन है? वो मोहम्मद पैगंबर साहब को माना जाता है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के माने जाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज, गौतम बुद्ध धर्म के अपोस्टल माने जाते हैं, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के अपोस्टल माने जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा होगा कि अपोस्टल क्या होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सही मेरी बात आ गई है, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगा अपोस्टल का? कोई भी चीज अगर कोई प्रीच कर रहा है, संदेश दे रहा है, उसकी रिफॉर्म कर रहा है, सुधार ला रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं अपोस्टल। जैसे जीसस क्राइस्ट वाज द अपोस्टल ऑफ लव एंड पीस। आप लोग भी इससे बिल्कुल एक एक सेंटेंस जरूर बनाना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट तो करना है मेरे बच्चों, कमेंट आपको करना है। होली खेल लो, सब कुछ, सबको जो भी गुलाल जो भी है वो उड़ेल दो, सबको रंग लगा दो, मिठाई उठाइया खा लो, सब कुछ सब कर लो। लेकिन जब आप वीडियो देखो तो आपके उस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको एक वर्ड और चीज काम करनी है, वो है आपको कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना है। ये दोनों चीज आपको करनी है, लाइक करो चाहे मत करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया? अपोस्टल किसे हम बोलेंगे? क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट। लेकिन हाँ, एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, अपोस्टल के साथ हम जनरली और क्या क्या वर्ड्स ला सकते हैं? डिसाइपल ला सकते हैं, डिसाइपल ला सकते हैं, प्रोपागैंडिस्ट, प्रोपागैंडिस्ट वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोपागैंडिस्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोपेलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोपेलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप प्रोपोनेंट भी बोल सकते हैं, प्रोपोनेंट, इतने सारे सिनोनिम हैं इसके, याद रखिएगा। आप पायोनियर भी बोल सकते हैं,
पायनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पोक्स पर्सन भी आप बोल सकते हैं कि आप स्पोक्स पर्सन है क्या, पूरा क्लास जो है, ठीक है, वो जो चाह रहा है मॉनिटर वही बात कह दे रहा है, तो मॉनिटर जो क्या हो गया, वो स्पोक्स पर्सन की तरह काम करता है, वो एक पर्टिकुलर संदेश पहुंचाता है, तो वहां बोल सकते हैं अपोस्टल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, कौन सा वर्ड है, फास्टन। फास्ट देखिए ये वर्ड है ना, फास्ट है ना, क्या लिखा हुआ है, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, और उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने en जोड़ दिया, मतलब तेजी से, और ज्यादा तेजी से, जल्दी भागो, बिल्कुल नहीं। फासन का मतलब फास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा। फासन, इसको इसलिए पढ़ते कैसे हैं, इसको फासन पढ़ते हैं, ये टी नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ते हैं, फासन, ठीक है। आपको प्रोनाउंसिएशन भी आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। फास्टन नहीं है, ये क्या है, फासन, HASTEN, ये क्या है, हैस्टन नहीं है, ये हैसन है, क्या है, हैसन है। LISTEN, ये क्या है, ये लिस्टन नहीं है, ये क्या है, ये लिसन है। ये OFTEN, अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ऑफ्टन नहीं है, ये क्या है, ऑफन है। ये समझ मेरी बात आ गई। तो फासन, हैसन, लिसन, ऑफन, ये सारे वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फासन का मतलब क्या होता है, इतना तो आपको पता चल गया कि फास्ट का फासन से कोई रिलेशन नहीं है। आपने ड्राइविंग अगर की होगी या फिर टीवी में अगर देखा होगा तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें यह बोला जाता है फासन योर सीट बेल्ट्स, अपने कमर में जो सीट बेल्ट्स को उनको आप बांध लीजिए, कमर की सीट बेल्ट्स को आप बांध लीजिए, फासन योर सीट बेल्ट्स बोला जाता है ना। तो फासन का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा अच्छे से बांधना, कस के बांधना, उस हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला फासन योर सीट बेल्ट्स, फासन योर वेस्ट बेल्ट्स, क्योंकि एसबीआई पीओ अब जो है वो आने ही वाला है। होली की शुभकामनाओं के साथ एसबीआई भी आ जाएगा और तब उसके बाद हम सब मिलकर के कमर कस लेंगे, ठीक है। वी वुड फासन आवर वेस्ट बेल्ट, ठीक है। तो बकल करना, लॉक करना, टाई करना, बांध देना, ठीक है, नॉट कर देना, उसे हम लोग बोल सकते हैं फासन। जैसे इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड टू फासन योर सीट बेल्ट, ठीक है, सीट बेल्ट होगा, सीट बेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा आपके जो सीट बेल्ट है ना, उसको क्या किया था, बांधने के लिए, फासन करने के लिए हमेशा एडवाइस की जाती है। क्लियर होगी बात। तीसरा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब तक हम लोग इसको कैसे पढ़ते थे, गोरमेट। अब तक हम लोग इसको कैसे पढ़ते थे, गोरमेट। अब तक हम लोग इसको ऐसे पढ़ते थे ना, गोरमेट, लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन गोरमेट नहीं, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है गोरमे। क्या इसका है, गोर में, गोर में, गोर इसका ये है, गोर में, ठीक है, गुअर में नहीं है, गुअर में। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, गुअर में, ठीक है, गुअर में इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। गुअर में का मतलब क्या हो गया, पेटू या फिर खाऊ, हमेशा खाता रहता है, हमेशा खाता है, कुछ भी दे दो वो बहुत ज्यादा खाए, मतलब क्वांटिटी उसके लिए बहुत मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती है। एक ऐसा इंसान जो कि काफी ज्यादा खाता है, पेटू है, खाऊ है, लेकिन उसे क्वालिटी ऑफ फूड इतना ज्यादा मैटर नहीं करता उसके लिए जितना क्वांटिटी ऑफ फूड मैटर करता है, उससे हम बोल सकते हैं गोरमेट। लेकिन अगर आप बात करें एपिक्यूरियन, ठीक है, या फिर अगर आप बात करें कॉर्मोरेंट, कॉर्मोरेंट, इन सबका मतलब भी यही है, सेम है, ये दोनों सिनोनिम है, लेकिन इनका जो मतलब है ये क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है ये क्वालिटी से है, और गोरमे जो है वो जनरली बहुत ज्यादा खाने वाले, उनको हम बोल सकते हैं गोरमे। फूडी जो होते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ये सापाटू रमन का एक यूट्यूब में काफी ज्यादा चला है, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। मुझे काफी अच्छा लगता है उनका वो वीडियोस वगैरह देखना, ठीक है, सापाटू रमन है ना, ये आप देखिएगा, ठीक है, टाइप करके यूट्यूब में आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे क्या है, लगभग वो 40-50 रोटियां खा लेते हैं, 10-10 प्लेट्स राइस खाते हैं फिश के साथ, ठीक है। ब्रोकोली तो 2-2 3-3 इतने बड़े ब्रोकोलीज खा लेते हैं वो, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है उनको खाते हुए देखते हुए। मटन भी खाने लगता है ऐसे इस तरीके से, तो मतलब काफी मजा आता है। तो वो क्या, ही इज अ गोरमे, है ना, ही इज नॉट एपिक्यूरियन, क्योंकि बस वो एकदम मजे के लिए नहीं खाते हैं ऐसा, ठीक है, ही इज बहुत ज्यादा खाते हैं वो, तो उसे हम बोल सकते हैं गोरमे, ठीक। None invites my friend in any party as he is considered a glutton by everyone, क्योंकि कोई भी मेरे फ्रेंड को बुलाना नहीं चाहता है, क्योंकि सब समझते हैं वो बहुत बड़ा ग्लटन है, बहुत बड़ा पेटू है, बहुत बड़ा गोमे है, बहुत बड़ा फूडी है, बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए कोई पार्टी में नहीं बुलाता क्योंकि कम हो जाएगा। और अगर वो आता भी है तो सबसे लास्ट में खिलाते हैं कि भैया सब खा लें दो, उसके बाद तुम खाना। क्लियर होगी बात, गोरमे का मतलब। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, तीसरा आ गया आपका कैसल। तीसरा कौन सा वर्ड आ गया, तीसरा आ गया आपका कैसल। कैसल का मतलब क्या होता है, देखो कैसल का मतलब होता है किला।
आपने देखा होगा हिस्ट्री वगैरह जब भी पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे राजस्थान में ये किले हैं, ठीक है, मराठा जितने भी आपके पेशवा जो हैं उन्होंने ये किले बनाए, ठीक है, मुगल बादशाहों ने ये किले बनाए हैं। और अगर आप दिल्ली में चले गए और वो जो सेंट्रल इंडिया अगर वहां पे चले गए तो वहां पे सिर्फ आपको किले ही मिलते हैं। तो जो किला होता है ना उसे हम लोग बोल सकते हैं कैसल, CASTLE, ठीक है। जैसे देखो फोर्ट आप बोल सकते हो, क्या क्या सिनोनिम है, फोर्ट आप हो जाएगा, फोर्ट्रेस हो जाएगा, फोर्टिफिकेशन हो जाएगा, फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। एक और अच्छा वर्ड है सीटाडेल, सीटाडेल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना वो जनरली आपके क्या बताते हैं, ये आपके कैसल, किले के बारे में ही जानकारी देते हैं, किला, ठीक है। राजस्थान में अगर आप गए, जैसे राजस्थान इज नोन फॉर प्लेंटी ऑफ कैसल्स बिल्ट बाय द एंशिएंट किंग्स, मतलब पुराने जमाने के जो भी राजा महाराजा हैं, ठीक है, वंशज जो हैं उनके द्वारा बनाए गए बहुत ज्यादा किले हैं, उनके बारे में ही राजस्थान जो है वो फेमस है। तो कैसल यहां से इसकी मीनिंग आ गई, कैसल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो है जॉसल, JOST, ये टी है तो जरूर लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे, जॉसल, JOSTLE। जॉसल का मतलब होता है झटका। क्या होता है, अचानक किसी को आपने किसको क्या किया, अपने फ्रेंड को थोड़ा धक्का दे दिया, थोड़ा सा धक्का दे दिया, ठीक है, किसी को आपने ऐसे कोहनी से धक्का दे दिया, पुश कर दिया, या फिर किसी मोटिवेशन वीडियो आपने देखा, मोटिवेशन, विवेक बिंद्रा आजकल तो बहुत लोग फॉलो करने लगे। मैं ये कहता हूं कि आप उनकी मोटिवेशन को सुन करके एब्स्ट्रैक्ट रूप से फॉलो करिए, उनको फिजिकली फॉलो करने की क्या जरूरत है। आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनका आपने सुना मोटिवेशन स्पीच, तो क्या आप सोचेंगे कि आप यही सोचेंगे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो आप ये सोचेंगे कि वो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए? नहीं, एक्शन में मत करिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं, आजकल तो सारे लोग मतलब इस तरीके से क्या कहते हैं उनको कॉपी करने लगते हैं कि जिस तरीके से वो बात करते हैं हम भी उन्हीं तरीके से बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे जनरली हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। आपने मुझे भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कि मैं भी फॉलो करता हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि एक्शंस में फॉलो ना करूं, मैं उनके थॉट्स में फॉलो करूं, है ना। तो थॉट्स में फॉलो करूं। अचानक उनके मोटिवेशन मुझे एक जॉसल दिया, ठीक है, द मोटिवेशनल स्पीच ऑफ डॉक्टर बिंद्रा जॉसल्ड मी, ठीक है, जॉसल्ड मी टू क्लाइंब अप टू द माउंटेन्स। समझ मेरी बात आएगी किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो जॉसल का मतलब होता है झटका, पुश, थ्रस्ट, उसे हम बोल सकते हैं जॉसल, JOSTLE, ठीक है। तो झटका, पुश और थ्रस्ट आपको पता चल गया। पीपल जॉसल्ड फॉर कैचिंग ट्रेन्स और बस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। धक्का मुक्की किस तरीके से लोग करते हैं ऑफिस आवर्स में, ठीक है, एक छोटा सा गेट, उसी में 10 लोग घुसेंगे, तो आपको पता चल गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल को रिलेट करिए, एसोसिएट करिए कि किस तरीके से लोग धक्का मुक्की करते हैं, इधर उधर मार धाड़ करते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं जॉसल। तो आप नेक्स्ट बोल सकते हैं कि व्हाई आर यू जॉसलिंग, ठीक है, या ही जॉसल्ड मी टू गो टू द डोर्स। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेंचेंट। पेंचेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, पेंचेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रुचि, आपकी पसंद क्या है। जैसे कि एक वर्ड हिंदी में, एक इडियम बहुत ज्यादा मुहावरा फेमस था, होत बिनवार के होनहार के बिरवान चिकने पात। ऐसे क्या है, होत बिरवान के होत चिकने पात, ये सॉरी, होत बिनवार के होत चिकने पात, मतलब कि जो बहुत ज्यादा होनहार होता है ना, पालने में ही उसके जो पैर दिख जाते हैं कि भैया ये क्या होने वाला है, ठीक है, पालने में उसके पैर से दिख जाते हैं। जो पौधा बहुत ज्यादा एकदम फल फूल लेकर के आने वाला है, छोटे से ही समझ में आ जाता है, उसकी पत्ती देखकर ही समझ में आ जाती है कि वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर अपने भाई की बात करूं, ठीक है, मैं अपने अगर भैया की बात करूं, तो हमेशा आपने 3 इडियट्स में भी देखी होगी, एक 3 इडियट्स में भी आपने देखी होगी, ठीक है, कि आमिर खान जो है उसकी आदत क्या थी, कोई भी चीज खोल देता था, कहीं भी कोई जाओ, इधर बल्ब खोल दिया, बस उसको बंद नहीं करेगा, उसको सेट नहीं करना है, बस उसको खोलना आराम से एकदम खोल दो, ठीक है, टीवी फ्रिज जाकर के खोल दो, ओपन कर दो, ठीक है, लेकिन उसको बंद करना नहीं है पता, उसे खोल जरूर दो। तो समझ में आ गया कि उसकी रुचि कहां है, इन इलेक्ट्रॉनिक सामान में, कोई भी चीज आविष्कार करने में, इंटरवेंशन में, टांग अड़ाने में भी उसकी रुचि है। तो या तो पॉलिटिशियन बन जाएंगे या तो साइंटिस्ट बन जाएंगे, और बना भी भाई, है ना। तो याद वही पेंचेंट का मतलब क्या है, रुचि, आपकी लाइकिंग किधर है, आपकी फोननेस किधर है, बचपन से जो है आप किस तरफ, आपका रुझान किस तरफ है, उसे हम बोल सकते हैं पेंचेंट। जैसे बहुत सारे जो राइटर्स, कवि होते हैं, है ना, उनका बचपन से याद होता है कि कुछ लिखना, तो बचपन से ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये लिखना चाहता है तो भैया चलो इसे हम इसी लिटरेरी फील्ड में ही डालते हैं। और आजकल के फैशन ये बच्चों का तो ज्यादा हो गया कि ये बचपन से अगर किसी का थोड़ा सा गला अच्छा है तो उसे सिंगिंग में डाल देता हूं। तो ये पेंचेंट मतलब होता है रुचि, लाइकिंग, फॉन्डनेस। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अफिनिटी भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रेफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एपेटाइट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एपेटाइट, आप इसको एपेटाइट भी बोल सकते हैं, आप इसको जील भी बोल सकते हो, आप इसको पैशन भी बोल सकते हो। एक और अच्छा वर्ड है प्रोक्लिविटी, आप ये भी बोल सकते हो, प्रोक्लिविटी,
विटी। एक और अच्छा वर्ड है प्रेडिलेक्शन। ये सारे वर्ड्स इसमें आएंगे, आप याद रखिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैक्सिमम वर्ड्स इसमें से आपके एसबीआई पीओ में इस्तेमाल किए गए, याद रखिएगा, और इसीलिए मैंने चुन करके ये वर्ड्स आपके सामने लाए और दिमाग में छपेगा जरूर। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? नेस्ले। चॉकलेट्स भी खाया हुआ है और वो दूध अमूल पाउडर जो होता था, नेस्ले का पाउडर, वो भी हम लोगों ने खाया हुआ है ना। तो नेस्ले का मतलब क्या हो गया? नेस्लिंग आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड इसी से निकला है, नेस्ले। देखिए टी है लेकिन साइलेंट है, नेस्ले, है ना। नेस्ले, नेस्ले का मतलब होता है कहीं भी किसी की भी गोद में जाकर के चुपचाप लिपट जाना, ठीक है, या फिर कहीं भी आश्रय लेना, कहीं भी बसना। चिड़िया क्या होती हैं, जब आपने देखा होगा कि कहीं पे आंधी तूफान आ रही होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा जबरदस्त बारिश आने वाली होती है, तो चिड़िया जो होती है वो किसी डाल पे जाकर के बैठ जाती है, वो थोड़ा सा सहारा ले लेती है, वो थोड़ी सी आश्रय ले लेती है। तो वहां उस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं नेस्ले, जैसे द ब्रांचेस हैव बिकम द नेस्ले फॉर द बर्ड्स, ठीक है, या द नेस्लिंग बर्ड्स आर ट्राइंग टू फ्लाई अवे, द नेस्लिंग बर्ड्स आर ट्राइंग टू फ्लाई अवे, मतलब कि वो जो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे, ठीक है, वो आश्रय लेने वाले जो चिड़ियां हैं वो चाह रही हैं कि हम अब उड़े, बसना, लिपटना, आश्रय देना। छोटी सी बच्ची क्या हो गया, आपके गोद में जाकर के बिल्कुल आप पूरा लिपट गई, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? द लिटिल बॉय नेस्ल्ड इन हर मदर्स आर्म्स। बिल्कुल देखिए, द लिटिल बॉय नेस्ल्ड इन हर मदर्स आर्म्स। तो ये आ गया इसका मीनिंग, नेस्ले। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जल्दी से। रैपो। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया आपको? रैपो। रैपो का मतलब होता है संबंध। आपने देखा होगा ना, बहुत बार बोलते हुए आपने सुना होगा कि मुझे अच्छी रैपो बनानी है, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, एक अच्छा बॉन्ड बनाना है, एक अच्छा लिंक बनाना है, फ्रेंडलीनेस मुझे एक एनवायरनमेंट में लाना है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मुझे लाना है, बहुत अच्छा कंड्यूसिव। अफिनिटी यहां भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, अफिनिटी, ठीक है। अमिटी भी यहां पे आप बोल सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप। हार्मनी भी आप बोल सकते हो, ये सारा उसी के लिए इस्तेमाल होगा। एम्पैथी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अकॉर्ड भी आपने बोल दिया एक अच्छा, ये सारे के सारे अच्छे वर्ड्स है। कनकॉर्ड भी आपने बोल दिया, ये सारे उसी सेंस में इस्तेमाल होंगे। रैपो मतलब एक अच्छा संबंध, ठीक है। जैसे कि जब भी आप कहीं पे पहली बार जाते हैं किसी दुकान में, तो वो दुकानदार क्या कोशिश करता है? आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। भैया चाय वाय लाओ, सब कुछ लाओ। आपने ये देखा होगा, बस में जब आप इंतजार कर रहे होते तो क्या बोलता है बस वाला? आइए आइए साहब 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 आइए, साहब आइए जल्दी आइए। और जैसे एक बार बस में घुसे तो बोलता चलो अंदर, चलो अंदर चलो, है ना। तो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अच्छा रैपो बनाने की कोशिश करते हैं। इसको पढ़ते नहीं रैपोर्ट नहीं पढ़ते, इसको रैपो पढ़ते हैं। आर और टी दोनों साइलेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ऑल क्लियर? चलिए, जैसे देखो, द ट्रेडर ट्राई टू बिल्ड अ गुड रैपो विद द क्लाइंट, वही मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है विच क्राफ्ट। देखिए विच क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? विच क्राफ्ट मतलब होता है जादू टोना। ये जो क्राफ्ट वर्ड है इसका मतलब होता है वो प्रोसेस, पूरी की पूरी वो पद्धति, वो प्रणाली, वो प्रोसीजर, वो मेथड पूरा, उसे हम बोल सकते हैं विच क्राफ्ट। के माइक गिरने तो नहीं गया? नहीं, सही है। तो विच क्राफ्ट, विच का मतलब हो गया भूत प्रेत, डायन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। विजर्ड इसे से रिलेटेड है, विच इसे से रिलेटेड है, ठीक है। तो विजर्ड, विच, इन सबको हम लोग, गोस्ट, सब इसी से रिलेटेड है। तो विच क्राफ्ट मतलब होता है जादू टोना। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ ये विच क्राफ्ट थोड़ा ज्यादा ही चलता है। गांव में भी अगर आप बात करें तो विच क्राफ्ट, जादू टोना थोड़ा ज्यादा चलता है। कुछ भी हुआ तो भैया विच क्राफ्ट ले आओ, ठीक है। जादू टोना करो, ओझा को बुलाओ, जादू जो करता है, ठीक है, उसको बुलाओ, साधु सन्यासी को बुलाओ, उससे फिर सारा तंत्र मंत्र करो, तो विच क्राफ्ट। कुछ भी, तबियत भी खराब हो गई, विच क्राफ्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में सही नहीं हो रहा है, विच क्राफ्ट, ठीक है। कहीं पे किसी ऑफिस में कहीं पे आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसमें भी विच क्राफ्ट, ठीक है। कहीं पे कुछ आप मतलब किसी चीज में उलझ गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी विच क्राफ्ट। हर चीज में विच क्राफ्ट। और ऐसा हो गया कि आजकल तो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन भी जो है वो विच क्राफ्ट का ही एक पहलू बन गया है। अंधविश्वास को भी लोग जादू टोना के नाम से बेचने लगे, कहीं भी, बिल्कुल जादू टोना, विचक्राफ्ट, पूरा भूत भगा रहा है एकदम, आपने देखा होगा, ठीक है। एकदम पूरा झाड़ू लेकर के आ जाता है, पूरा भूत भागो, ऐसे ऐसे खुद हिलता है और पूरा एकदम झाड़ू को भी हिलाने लगता है, और इसको इधर उधर पता नहीं क्या करते हैं वो लोग सब, ठीक है। क्राइम पेट्रोल जो सोनी में देता है उसमें भी कभी कभी एपिसोड्स देते हैं अभी भी। स्टिल देयर आर मेनी विलेजेस, सो मेनी विलेजेस इन इंडिया देयर आर, ठीक है, देयर विच इज द विचक्राफ्ट प्रैक्टिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। जो प्रैक्टिस ऑफ विच क्राफ्ट जो है वो अभी भी जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। देयर आर सो मेनी विलेजेस इन इंडिया, ठीक है। और एजुकेशन तो हमें यही चीज सिखाती है कि देयर शुड बी सम, एटलीस्ट सम कंट्रोल, सम कर्ब ऑन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज और दिन काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, क्योंकि विच क्राफ्ट बहुत खराब है, हमको पता ही है आप सबको, ठीक है। जब 2014 में
जब 2014 में आपको बीजेपी गवर्नमेंट आई थी सत्ता में, लोकसभा में, ठीक है, तो उन्होंने विच हंटिंग, उन्होंने क्या की थी, विच हंटिंग की थी। विच हंटिंग मतलब क्या हो रहा था, जितने भी दागी नेता थे ना, जितने भी दागी नेता थे, सबको एक एक करके ढूंढ रहे थे और जेल में ठूंस रहे थे। तो इस पूरे काम को उन्होंने नाम दिया विच हंटिंग। क्या नाम दिया, विच हंटिंग नाम दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ग्लिसन, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, है ना। ग्लिसन, देखो यहां भी टी साइलेंट है। ग्लिसन का मतलब हो गया चमकना, जो बहुत ज्यादा चमकता है, शाइन करता है, उसे बोलते हैं ग्लिसन। जैसा आपने देखा होगा कि शर्ट भी बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं, इधर चुमकी, इधर चुमकी, इधर चुमकी, ठीक है, चकमक चकमक सब करने लगता है ना। तो आप बोल सकते हैं कि योर शर्ट इज ग्लिसनिंग। क्या बोल सकते हैं, योर शर्ट इज ग्लिसनिंग। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा चमकता है। अगर आपने देखा होगा शादी ब्याह, अगर आप देखें राजस्थान की तरफ शादी ब्याह, गुजरात में अगर आप देखें मैरिजेस, तो एकदम बिल्कुल गॉडी मैसेजेस होते हैं, GAUDY, ठीक है, GODY नहीं, GAUDY, मतलब काफी ज्यादा, इतना ज्यादा पॉम्पस शादियां होती हैं वहां पे, मतलब इतना ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा शो ऑफ किया जाता है, ठीक है, पैसे का, और बिल्कुल भव्य वेलकम किया जाता है कि मतलब एकदम पूरा गांव जो है, पूरा शहर, स्टेट जो है वो चमकने लगता है ना। तो उसे हम बोल सकते हैं ग्लिसनिंग। तो बहुत ज्यादा इसके सिनोनिम आ सकते हैं। शाइन आप बोल सकते हो, ग्लिटर बोल सकते हो, ये एक अच्छा वर्ड है, रेस्प्लेंडेंट, ठीक है, रेस्प्लेंडेंट आप बोल सकते हैं। आप उसके बाद स्पार्कल बोल सकते हैं, स्पार्कर बोल सकते हैं, ट्विंकल बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप फ्लैश बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लिसन का सिनोनिम। जैसे देखो क्या लिखा मैंने, द ब्लू सी ग्लिसन इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट ऑफ द सन। जैसे ब्लू सी, डीप ब्लू सी, एकदम नीला समंदर, जैसे ही सुबह सुबह सूर्य की किरणें उस पर पड़ी तो बिल्कुल पानी चमक रहा था ऐसा। सो द वाटर वॉज ग्लिसनिंग, ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूं, लिखा हुआ है बसल। बसल का मतलब होता है काफी ज्यादा हलचल, ठीक है, बहुत ज्यादा कोलाहल, शोर शराबा, दिमाग खराब, उसे हम बोल सकते हैं बसल। जैसे कि अगर आप, जैसे कभी सुना है क्या, मछली बाजार बना करके रखे हो, बहुत बार सुना होगा अपने स्कूल लाइफ में, है ना, क्योंकि जहां चैं चैं बहुत ज्यादा एकदम कोलाहल होता है, शोर होता है, वहां पे जनरली क्या बोलते हैं, बसल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हलचल। जैसे कि आई यूज्ड टू गो टू माई विलेज व्हेनेवर आई गेट इरिटेटेड विद द डीन एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ। जब भी कभी शहर के शोर शराबे, शोरगुल से मैं काफी ज्यादा, दिमाग मेरा खराब हो जाता था, तब हम कहां चले जाते थे, गांव में चले जाते थे। एकदम शांत, गांव में भी हमारा माहौल है, काफी शांत चले जाते थे। तो अक्सर ये वर्ड आता है डीन एंड बसल, आप याद रखिएगा, डीन एंड बसल, उसका मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है, कोलाहल। इसलिए इसके और अच्छे वर्ड्स भी आप आ जाएंगे, काफी अच्छे वर्ड। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों, एकदम सरप्राइज गुरु, सरप्राइज गुरु के द्वारा ये सरप्राइज सारे सेशंस हैं आपके लिए। आपने देखा होगा ना, मैं कितने सारे सरप्राइज लाने की कोशिश करता हूं, और सबका इंटेंशन एक ही होता है, आपका इंप्रूवमेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या आप वर्ड ला सकते हो, कोमोशन वर्ड आ सकता है, अपरोर आ सकता है, ठीक है, इसमें आ सकता है आपका क्लैश आ सकता है, शोर शराबा के सेंस में स्क्रैम्बल आ जाएगा, एजिटेशन आ जाएगा, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वर्ड तुरंत, नेक्स्ट वर्ड है आपका रेचेडनेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, रेचेडनेस। रेचेडनेस का जो मतलब होता है मनहूस, कष्ट, मिजरी, बहुत प्रॉब्लम, सॉरो है, मेलंकली फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, इन द ब्लूज फील कर रहे हैं। याद रखिए, मैं जो पहला आपको 10 कलरफुल इडियम्स पढ़ा रहा था, 10 कलर इडियम्स, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था इन द ब्लू का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज तो पक्का कॉल आएगा, 14th ऑफ फरवरी आज कॉल आएगा, आज कॉल नहीं आया, आपने इन द ब्लू फील किया, और अचानक से कॉल आ गया तो इन द पिंक हो गया। तो कलरफुल इडियम्स, इन द पिंक खुश हो जाना, इन द ब्लू डिजेक्टेड हो जाना। तो इन द ब्लू से ही रिलेटेड है रेचेडनेस, जिसका मतलब होता है मनहूस हो जाना, कष्ट फील करना, अनहैप्पी होना, पूरा एकदम सारी मुसीबतों का टूट पड़ना, दुखी हो जाना, सारा नेगेटिव चीज रेचेडनेस में आ सकता है, ठीक है। सेंटेंस देखो, आई फेल्ट सो रेचेड आफ्टर हियरिंग द डिमाइज ऑफ माई फ्रेंड्स अंकल। मेरे जो फ्रेंड है उनके अंकल जो है वो गुजर गए, सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, मनहूस, मतलब एकदम रेचेड एक न्यूज था ये, बहुत कष्ट हुआ, बहुत सॉरोफुल फील किए, मेलंकली न्यूज था ये, बिरेव्ड हो गए, बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो उस सेंस में आप रेचेड इस्तेमाल कर सकते हैं। रेचेड देखो, टी जो है वो साइलेंट है। क्लियर होगी बात। ग्लिच, यह वर्ड तो आप सबने सुना ही होगा, अक्सर एडिटोरियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया, है ना। तो ग्लिच का मतलब हो गया रुकावट,
कोई भी चीज टेम्परेरी रुकावट जो होती है, टेम्परेरी गड़बड़ जो होती है, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, टेम्परेरी ऑब्स्टेकल जो होता है, टेम्परेरी इंपेडिमेंट जो होता है, टेम्परेरी बार्स जो होते हैं, टेम्परेरी बैंड्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोल सकते हैं टेम्परेरी ब्लॉक्स जो होते हैं, टेम्परेरी ब्लॉकेट्स जो हो सकते हैं, टेम्परेरी बैरिकेड्स जो हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लिच। आप देख सकते हैं कितने वर्ड्स मैंने अभी बोल दिए, ठीक है। बार बोल सकते हो, बैरिकेड बोल सकते हो, लेकिन ये सब टेम्परेरी होंगे तभी बोलेंगे ग्लिच, क्योंकि शॉर्ट टर्म टेम्परेरी थोड़ी सी गड़बड़, इशू आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, रुकावट, ठीक है, हॉल्ट आ गया इसी में, ऑब्स्टेकल आ गया इसी में, इंपेडिमेंट आ गया इसी में, ये सारे वर्ड्स इसी में आ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, ये सारे के सारे वर्ड्स ग्लिच के सिनोनिम होगा। अक्सर हम बोलते हैं ना कि भैया थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सेशन जब वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द ऑनलाइन सेशन डिलेड फॉर 10 मिनट्स। ऑनलाइन जो सेशन था 10 मिनट की देरी से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ भाई? ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ टेक्निकल तकनीकी गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। क्रिश्चियन, लास्ट वर्ड आज का, देखो क्रिश्चियन, ये टी जो है वो टी जो वर्ड वो लेकर के नहीं आ रहा है, ठीक है। वो टी जो वर्ड लेकर के जो है ट साउंड थोड़ी है इसमें, नहीं है ना। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब यहां पे मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। ये वर्ड बहुत बार आपके एसबीआई में इस्तेमाल हुआ है, लॉट ऑफ टाइम्स एसबीआई में इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा। ये एस जो है वो 8 बन गया है, सॉरी, है ना। एसबीआई में इस्तेमाल हुआ ये बहुत बार। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी दोस्त के यहां बेटा हुआ, ठीक है, फ्रेंड के यहां बेटी हुई, तो उसके बाद तेरह मतलब कि उसके बाद बहुत अच्छा क्या कहते हैं 14 डेज बाद, सॉरी भगवान माफ करे मैं 13 बोल रहा था, ठीक है, 6 डेज या 10 दिन बाद या 2 वीक बाद, 15 दिन बाद उसका नामकरण होता है ना। तो जो नामकरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन, ठीक है। शी इज बीइंग क्रिश्चियनड, मतलब उसका नामकरण हो रहा है, उसे नाम दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर इसका ये वर्ड हम अगर हमें पता नहीं रहता तो हम क्या बोलते हैं? आपका नाम दिया जा रहा है, उसके बेटे का नाम दिया जा रहा है, तो हिज सन इज गिवन अ नेम। बड़ा अजीब लग रहा है ना, तो इसीलिए एक वर्ड है इसके लिए क्रिश्चियन, जैसे हिज सन इज बीइंग क्रिश्चियनड, मतलब उसका बेटे का नामकरण हो रहा है, ठीक है। देखो, माय सेकंड बेबी इज क्रिश्चियन अन्वेषा, मेरी जो दूसरी बच्ची जो है उसका नाम अन्वेषा रखा है मैंने, ठीक है। ये सेंटेंस है, ये सचो मत समझ लेना कि मेरी दूसरी जो बेबी है, ठीक है, उसका नाम अन्वेषा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो माय सेकंड बेबी इज क्रिश्चियन अन्वेषा, मतलब मेरी जो दूसरी बच्ची है उसका नाम हो गया अन्वेषा। मतलब कहीं भी अगर किसी का नामकरण कर रहे हैं क्रिश्चियन, आपने मेरा नाम क्रिश्चियन कर दिया, यू हैव क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियनड, आई एम क्रिश्चियनड गोलूमोलू सर, एंड कुछ लोग तो 2 दिन से सरप्राइज गुरु भी बुला रहे हैं ना। सो आई एम क्रिश्चियन सरप्राइज गुरु एंड गोलूमोलू सर बाई ऑल ऑफ यू। तो ये आपका प्यार है, मैं समझ सकता हूं आपका प्यार है, आप जो आप बुलाना चाहो आप बुला सकते हो, ठीक है। बस पढ़ते जरूर रहना, ठीक है। तो बस यही तक था। टी साइलेंट वाले सारे वर्ड्स, आई होप एक बार जरूर वीडियो को देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वर्ड्स को डिस्क्राइब करने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। लाइक आप करें चाहे ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन शेयर आपको जरूर करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना ही करना है, और कमेंट जरूर करना है। कैसे करना है कि वीडियो कैसा लगा और आपको किन चीजों के ऊपर वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप कोई वीडियो आपके दिमाग में, अरे इस चीज को वीडियो होगा, एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जरूर गोलूमोलू सर का वीडियो जरूर होगा यूट्यूब पे, या सरप्राइज गुरु का वीडियो जरूर होगा, ठीक है। दोनों आप ही के नाम है भैया, ठीक है। तो कमेंट आपको करना ही है, कैसा लगा और किस चीज के ऊपर वीडियोस चाहिए, प्लस इन सारे 14 वर्ड्स के ऊपर आपको भी सेंटेंसेस जरूर बनाना है। जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो कलर इडियम्स थे उनके ऊपर भी आपको कमेंट देना और सारे सेंटेंस बना करके कवर देना है। कुछ मेहनत मैं, कुछ मेहनत आप, देखिए अब उसके बाद कारवां कहां जाता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज यहीं तक। होली खेलो, होली में आपका ध्यान हटाने के लिए काफी माफी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब होली खत्म हो जाएगी तो ये वीडियो बिल्कुल वरदान साबित होगी आप सबके बच्चों के लिए, ठीक है। तो बस यहीं तक रहिए, हैप्पी होली, बहुत अच्छे से खेलना और एकदम मस्ती करना। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे अपने सेशंस में, तब तक बहुत अच्छे से रहिए। हैप्पी होली वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।